हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम एक विशेष प्रयोजन के लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना। हमारे एक साथी रिसोर्स पर्सन हैं। साथी क्या, एक ये कहें कि वो हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। भोपाल से ही फिजिक्स के टीचर हैं। आदरणीय सर्वेश पालीवाल जी को मैं ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ, है ना। ये जो बात अपन कहने जा रहे हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक सेकेंड पार्ट भी आपके सामने उनके लिए विशेषतः ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, सर के लिए ही बना रहा हूँ, ताकि वो ये बात को समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं 2 डायमेंशनली फोर्स बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से। देखिएगा, मेरे पास मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर। एक ये 2 डायमेंशनल प्लेन है XY, ठीक है। इसमें मैंने फिलहाल केवल 3 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में, है ना। एक चार्ज पार्टिकल है Q1, एक चार्ज पार्टिकल है Q2, एक चार्ज पार्टिकल है Q3। और इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं ओरिजिन से, वो मैंने सक्सेसफुली R1, R2, R3 मान लिए, ठीक है। इन बिहेवियर यहाँ इसको रिजल्टेंट फोर्स हमको इसके ऊपर देखना है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा कर ली थी, लेकिन अब ये पोजीशन वेक्टर के साथ बता रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ ये देखें अपन कि मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस लिए इस चार्ज पार्टिकल की, और इसी के ऊपर अपन रिजल्टेंट फोर्स देख रहे हैं। तो इस पर ओबियसली ये वाला चार्ज भी अपना फोर्स अप्लाइड करेगा, ये वाला चार्ज भी इस पर अपना फोर्स अप्लाइड करेगा, ठीक है। और इनकी यहाँ से डिस्टेंस तो अलग है, यहाँ से डिस्टेंस तो अलग है, ये तो इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको। हम 11th में वेक्टर में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्सप्लेन करके आए हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, अपन ही ले लीजिए कि बच्चा है, एक स्टूडेंट है, जो अपने घर से, ये ओरिजिन उसका घर है, यहाँ से वो स्कूल गया है, ये स्कूल है, ये ऑब्वियसली यहाँ से इसका कुछ पोजीशन है, तो मैंने उस पोजीशन को मान लिया R1। और गिवन टाइम इंटरवल में, मान लीजिए रेसेस में, छुट्टी में, वो अपने घर न जाते हुए अपने दोस्त के घर चला गया। ऑब्वियसली उसके घर से उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। मैंने उसको मान लिया R2। गिवन टाइम इंटरवल में उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ वो बताता है ये वेक्टर, आपका ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर। तो यहां ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये जो वेक्टर होता है इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इसको पोजीशन, चेंज इन पोजीशन भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं यहां इसको ऐसे निकालूंगा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन R2 इज इक्वल टू, यहां से यहां गए R1, और इसको मैं मान लेता हूं R12, तो ये हो जाएगा माइनस R12, है ना, प्लस R2 इज इक्वल टू R12 प्लस दिस। और अगर मैं यहां से R12 निकालना चाहूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे R2 माइनस R1। ये थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करने का। यहाँ इन्वॉल्व होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिएगा ध्यान से कैसे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखें अपन, मान लीजिए इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स अप्लाइड कर रहा है, जिसको मैंने F12 कह दिया है। इसका यहाँ पोजीशन वेक्टर है R2, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। तो ये चेंज इन पोजीशन आ जाएगी, दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। इसको मैं ले रहा हूँ R12। तो जब ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेगा, मैं लिखूंगा F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, एयर में ले रहा हूँ फ्लो, कूलॉम्स लॉ को लगा रहा हूँ, Q1 Q2 बाय
R12 स्क्वायर R12 कैप। और जब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेगा तो मैं इसको लिखूंगा F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R13 स्क्वायर R13 कैप। और अगर मान लीजिए ऐसे n पार्टिकल हैं तो n पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेगा तो मैं लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय Q1 QN R1N स्क्वायर R1N वेक्टर। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो तो कहता है कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर दो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल के कारण लगने वाला जो फोर्स होता है वो उन चार्जेस के इंडिविजुअली फोर्सेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 एंड सो ऑन F1N। सबकी वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू रख दोगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्टेंट F1 इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या बचेगा यहाँ Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप। सिमिलरली डैश डैश करके आप लिख दो QN R1N स्क्वायर R1N कैप। ऐसे हम इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, समीशन करना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 ले लीजिए इसको, सिग्मा I इज इक्वल टू 2 to N, ठीक है, QI बाय R1I स्क्वायर R1I कैप। ये भी अपन रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। या I इज इक्वल टू 2 लेना है क्योंकि पहले चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपन फोर्स देख रहे हैं, तो अपने को यहां पर I इज इक्वल टू जो है वो 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि पहले के ऊपर तो देख ही रहे और n पार्टिकल है। और अगर दूसरे के ऊपर फोर्स देखना है तो यहाँ I इज इक्वल टू 1 करना है और यहाँ लिखना भी है कि I इज इक्वल टू 2 नहीं होगा क्योंकि उस पर तो फोर्स देख ही रहे। तो एक तरीका ये भी होता है इसको कैलकुलेट करने का। और इसको अगर 2 डायमेंशनली वेक्टर के फॉर्म में अगर देखना चाहें, जैसे मैं यहीं पर देखना चाहूँ, इसकी वैल्यू पुटअप करूँ यहाँ पर, इसकी है ना, यहाँ देखें अलग से, इसमें R12 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये निकालूंगा, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। और यही चीज अगर मैं यहाँ पर पुटअप करना चाहूंगा तो ये फोर्स हो जाएगा आपका F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का स्क्वायर बाय R1 माइनस R2, ठीक है, कैप, है ना। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते, वेक्टर है तो वेक्टर लिख दो इस प्रकार से, ऐसे निकल आएगा। सिमिलरली रिजल्टेंट अगर आप निकालना चाहते हो, सारे n पार्टिकल के कारण इस डायमेंशन में यदि आप फोर्स देखना चाहते हैं तो फिर आपको मिलेगा F1 सबके कारण इज इक्वल टू, यहां ले लो आप Q1 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I इज इक्वल टू 2 to N QI बाय R1 माइनस RI का स्क्वायर डॉट R माइनस RI कैप। ये रिजल्टेंट फोर्स आपका निकल आएगा इस प्रकार से यदि हम इसको 2 डायमेंशनली देखेंगे, है ना। हालांकि ये चार्ज पार्टिकल के बीच में भी फोर्स लगेगा, बट हमने इस पर फोर्स नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि हम इस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड कर रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। जब मैं इस पर अप्लाइड करूंगा तो ये दोनों अपना अपना इंडिविजुअली फोर्स लगाएंगे, इन दोनों के बीच भी फोर्स लगेगा, लेकिन उस फोर्स को हम यहां इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों का फोर्स देख रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यही कहता है कि उनके इंडिविजुअली फोर्सेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा।
ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस कंपटीशन फिजिक्स में और सीबीएसई फिजिक्स में है, सीबीएसई पैटर्न में है। अपने यहाँ इस प्रकार से अभी तक मैंने नहीं देखा है कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, आस्क किया गया है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। देखते रहें, चैनल देखते रहें और वीडियो को वॉच करें, अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के सजेशन मुझे देते रहें। थैंक यू सर।